जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, तमाम राजनीतिक दल जनता के बीच जाकर अपने बयान और अपनी बातें पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बुधवार को आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल पहुंची। रानी अग्रवाल ने छतरपुर के सर्किट हाउस में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लेकर उन्हें चुनावी रणनीति समझाते हुए आगामी कामकाज के लिए निर्देशित किया। रानी अग्रवाल द्वारा आयोजित इस बैठक में जिले भर के आप कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान रानी अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश की सभी 230 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और प्रदेश में जनता बदलाव की राह देख रही है। इस सपने को आम आदमी पार्टी ही पूरा करेगी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल से हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा ने बात की। सुनिए रानी अग्रवाल ने क्या कहा। आम आदमी पार्टी पूरी 230 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और पूरे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ, पूरे संगठन के साथ पूरी तैयारी चल रही है और पूरे 230 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और हमारी सरकार बनेगी और पूरा जनता का भरपूर सहयोग, आशीर्वाद मिल रहा है। पूरे मेरे लगभग मध्य प्रदेश में 80 जिलों में लगभग दौरे हो चुके हैं और इस बार 7 दिनों का ये बुंदेलखंड का दौरा है। तो इसमें पूरी रैलियां हो रही हैं, सभाएं हो रही हैं और कार्यकर्ताओं से वार्तालाप हो रही है और छोटी चौपालें भी हो रही हैं, कल रात को भी थी। तो इस प्रकार से भरपूर जनता का आशीर्वाद, सहयोग मिल रहा है और जनता इस बार बदलाव के मूड में है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस भाजपा को देख लिया है कि किस प्रकार से काम हो रहे हैं। 70-75 सालों से में वो समझ रही है कि दोनों भाई भाई हैं और किस पिछले कार्यकाल में भी उन्होंने देखा कि कांग्रेस की सरकार थी, किस प्रकार भाजपा की सरकार बन गई। तो वो समझ रही है कि इस बार अगर हमारा वोट खराब, हम इस बार काम को वोट डालेंगे और वो देख रही है कि वहाँ पर दिल्ली में जो हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी हैं वो किस प्रकार काम कर रहे हैं, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं। तो जनता इस बार समझ रही है और पूरे बदलाव के मूड में है। दिल्ली में जो आपके केजरीवाल जी हैं, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के मुद्दों को ज़्यादातर क्यों नहीं उठाया जाता है? बिल्कुल, देखिए जो दिल्ली के स्थानीय जो जनता को चाहिए मूलभूत सुविधाएं, चाहे दिल्ली हो, चाहे हमारा देश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कोई भी राज्य हो, जनता को मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, ये हर जगह पूरे देश में सबको, जनता को चाहिए। वो उसी को काम को लेकर हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी काम करते हैं और इसी काम को लेकर और जो मध्य प्रदेश के स्थानीय मुद्दे होंगे उन कामों को लेकर हम पूरा काम करेंगे और काम की गारंटी देते हैं और जो कहते हैं करके दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी तो काम की राजनीति करती है। जैसे कि यहाँ देखा जाए वो कार्यकर्ता आपके यहाँ मौजूद नहीं है जो फोटोओं में दिख रहे हैं, और जो ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं वो कार्यकर्ता आपके साथ मौजूद हैं। इसको लेकर बिल्कुल, हमारा ये एक परिवार है। अभी हमारी बहुत बड़ी वहाँ ये रैली होने जा रही है, तो हमारे कार्यकर्ता कुछ तैयारियां कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे हैं, कुछ सभी जगह कार्यकर्ताओं का पूरा परिवार की तरह वहाँ काम हो रहा है, पूरी तैयारियां चल रही हैं। तो एक परिवार है और पूरा संगठन पूरा एक। मध्य प्रदेश में कितनी सीटों पर आप? पूरी 230 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और हमारी सरकार बनेगी। जनता इस बार बदलाव के मूड में है। जैसे कि आप बात करें, यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो पार्टी पर इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। आपका एक छोटा सा परिवार है, 4 लोगों का परिवार है, यदि वही विकटित हो जाए तो मध्य प्रदेश में सीटें कैसे आपकी आ पाएंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई इस्तीफा नहीं दे रहा है। हमसे अभी पूरे हमारे जितने भी, देखिए आप गौतम जी हैं, सब पार्टी के हैं और पुराने साथी भी हैं, नए साथी भी जुड़े हैं, परिवार बढ़ रहा है, तो सब एक होके काम कर रहे हैं और कोई ऐसी कोई बात नहीं है। स्थानीय मुद्दों को लेकर किस प्रकार के मुद्दे आप चुनाव में लेकर आएंगे? स्थानीय मुद्दे देखिए, जो बुंदेलखंड में मैंने देखा सुना अपने कार्यकर्ताओं के, यहाँ पर कोई अच्छे हॉस्पिटल नहीं है जो जनता को सर्वप्रथम चाहिए। वहाँ से अगर कोई बड़ा कुछ हादसा हो जाता है तो बाहर जाना पड़ता है और अच्छे स्कूल नहीं है, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, यहाँ पे कोई प्रशासन देखने वाला नहीं है। तो समझ सकते हैं कि, और बिजली के बिल आप देख रहे हैं कितने, 300 से 3000, 10,000 तक के बिल आ रहे हैं। पानी के लिए हमारी बहनों को जहाँ भी देखिए ये हमको देखने को मिल रहा है कि अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, बड़े नहीं है, कोई अच्छे बड़े हॉस्पिटल नहीं है। शिक्षा छतरपुर का सबसे बड़ा मुद्दा मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज के मुद्दे को लेकर आप पार्टी मैदान में क्यों नहीं उतरी? बिल्कुल मैदान में रहे हैं। हम लोगों ने लगातार अनशन किया, धरना किया, हरि भाई साहब के साथ बिल्कुल कदम से कदम मिला के हम लोग रहे।
धरने पे बैठे, अनशन में बैठे, पिछली बार भी बैठे थे, इस बार भी बैठे और आगे भी बैठेंगे, क्योंकि यहाँ का जो मुद्दा है, छतरपुर ज़िले को कोई चीज़ मिल नहीं रही है, इससे छीनी जा रही है। आप देखिए छतरपुर की पहचान, आकाशवाणी हमसे छीन लिया गया। यहाँ छतरपुर में यूनिवर्सिटी, हमारा महाराजा कॉलेज जो सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज था, उसकी पूरा ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। यूनिवर्सिटी के नाम पर हमको एक खाली डिब्बा दे दिया जो सिर्फ बचता है और करता कुछ नहीं है। और हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कितनी ख़राब है। पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, सबसे बेकार घटनाएं छतरपुर में हो रही हैं, जिस पे कोई काम नहीं हो रहा। आदिवासी लोगों की बात करें तो उसको लेकर क्या कहेंगे? लगातार आप देख रहे हैं कि लगातार ये घटनाएं घट रही हैं, आदिवासी हों या दलित हों, उनको लेकर क्या? आदिवासियों की स्थिति पूरे मध्य प्रदेश में ख़राब है। और यदि छतरपुर ज़िले में देखें तो आदिवासी अपनी आवाज़ उठाता है तो उसको कुचला जाता है। प्रशासन के गुंडे, पुलिस द्वारा, पुलिस लाठीचार्ज करती है। रात के 1 बजे आप लोग खुद गवाह हैं, लाठीचार्ज किया महिलाओं के ऊपर, उनकी साड़ी खींची गई, आज तक FIR नहीं हुई। और SP साहब ने हमको झूठ बोला कि बिजावर SDOP कर रहे हैं, जबकि हमने बिजावर SDOP से पूछा, उन्होंने कहा हमारे पास तो आई नहीं है। पहले तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे, घुमा रहे थे। कल जब हमने उनको घेर लिया तो उन्होंने कहा हमारे पास नहीं आया अभी। लगातार ये हत्याएं और ये क्राइम जो बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं कि लगातार पार्टी के द्वारा उनके कहीं मकान तोड़े जा रहे हैं, कहीं उन पर शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाए तो ये लगातार ये घटनाएं हो रही हैं छतरपुर में। लगभग इस माह में देखा जाए तो कई ऐसी घटनाएं हैं, बिजावर क्षेत्र में भी अभी घटनाएं घटी हैं, लगातार ये गोलीबारी हुई है। उसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि पूरा पुलिस प्रशासन, उनके अंदर क्षमताएं हैं, इच्छाएं हैं, लेकिन सत्ता का पंगु बना हुआ है। इसलिए वो द्वेषपूर्ण कार्रवाई होती है, इसलिए जनता में द्वेष है, इसलिए क्राइम बढ़ रहा है। जनता की बात नहीं सुनेंगे, द्वेषपूर्ण कार्रवाई करेंगे। सत्ता पक्ष के दबाव में प्रशासन जो गड़बड़ काम कर रहा है, इससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, सीधा कहें तो। जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि आपकी क्या लिस्ट वगैरह कुछ जारी हुई है या कुछ नाम चिन्हित किए गए हैं? किस तरह से सर्वे हो रहा है, क्या है? बिल्कुल 70 से 75 नामों तक हमारे पास आ चुके हैं प्रत्याशियों के नाम। और आम आदमी पार्टी का एक आंतरिक सर्वे होता है, सर्वे के हिसाब से ही उनको टिकट दिया जाता है। अपने कार्यकर्ताओं की और पदाधिकारियों से, जनता जनार्दन से पूछ कर ही उस हिसाब से उनको टिकट दी जाएगी। और अगस्त के लास्ट में जो सर्वे के हिसाब से कुछ लिस्ट निकाली जाएंगे, वो आप तक पहुँचेगी। तो अभी हमारे साथ मौजूद थी प्रांतीय अध्यक्ष रानी अग्रवाल जी, इनसे हमने बात की। और साथ में लगातार आप पार्टी में रह कर के अमित भटनागर जी लगातार ये जो धरना प्रदर्शन, तमाम प्रकार के प्रदर्शन करते रहते हैं और जनता के हित की मांगों को लेकर ये प्रदर्शन करते रहते हैं। इनसे भी हमने पूछा है कि अब 2023 विधानसभा के जो चुनाव आने वाले हैं, उसमें किस प्रकार से, किन मुद्दों को लेकर भाई अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे और किस प्रकार से भाई जीत हासिल करेंगे। पेपर टाइम के लिए विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।